अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। हर्बल राइट लाया है आपके लिए मर्दाना कुव्वत का इलाज, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। इसके अलावा आपके जिस्म में किसी जगह पे दर्द हो, आप हमसे दवाइयाँ हासिल कर सकते हैं देश विदेश में। इसकी स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस देसी शिफा लाए हैं मर्द और औरतों के तमाम गुप्त रोगों का इलाज। पहली खुराक में हैरत अंगेज़ असर देखें। अगर आप हमसे इंडिया और इंडिया से बाहर दवाइयाँ हासिल करना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है, स्वागत है आपका वायरल न्यूज़ लाइव स्टूडियो जलगांव, महाराष्ट्र, इंडिया में। मैं आपका मेज़बान मुफ्ती मोहम्मद हारून नदवी। आइए प्राइम न्यूज़ में आज बात करते हैं कि योगी जी का जो हिटलराना और तानाशाही अंदाज है, अब वो बिल्कुल ऐसा अंदाज हो रहा है कि अब इंसाफ पसंद मुल्क का हिंदू भी योगी जी पर थू थू कर रहा है, या सीधे सीधे लफ्ज में कहूँ कि थूक रहा है। जी हाँ, हिंदू भी। और एक बड़ा जुमला इस वक्त सामने आया है कि एक लीडर ने तो साफ तौर से कहा है कि अदालत को ताला लगा दो, और जजों से कहा है कि आपके अदालत आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि योगी जी सीएम के साथ अब यूं समझिए कि चीफ जस्टिस भी बन गए हैं। जी हाँ, वो खुद फैसला ले रहे हैं, आपके अदालत लगाने की जरूरत नहीं है, अदालत की जरूरत नहीं, अदालत में जज को आने की और वकीलों के बहस करने की कोई जरूरत नहीं है कि जुर्म माना जाए, तलाश किया जाए, इंक्वायरी की जाए, तहकीक की जाए। हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ चीफ जस्टिस भी बन गए हैं, वो खुद फैसला करेंगे, इसलिए अदालतों को ताला लगा दिया जाए। किसने कहा ये भी बताऊंगा। ऐसे ही बड़ी तंजीम है, उसने साफ तौर से यह कह दिया है कि अब हुकूमत खुद आतंकवाद का मुजाहरा कर रही है, लाकानूनियत, कानून को तोड़ने का खुद हुकूमत काम कर रही है। आइए, किस मुसलमान ने योगी जी के तानाशाही हिटलराना अंदाज और उनके आतंकवादी बुलडोजर पर क्या कहा, वो सारी खबरें, थोड़ी सी तफसील तो जाहिर बात है कि सारी खबरें एक साथ लाकर जमा करने में हमें घंटों लगते हैं, और फिर बोलने में 10 मिनट तो लगेंगे, और जितनी तफसील हम लाते हैं वो कोई नहीं लाता है। आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस किस ने आवाज उठाया है। हिंदू भाइयों में कांग्रेस के कद्दावर नेता दिग्विजय सिंह, शशि थरूर, पवन खेड़ा, ऐसे ही मायावती, यानी ये खुद अब बोलने लगे हैं। और मुसलमानों में हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, ऐसे ही असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड, इन तमाम ने क्या कहा। तो आइए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि योगी सरकार के आतंकी बुलडोजर और योगी का हिटलराना अंदाज अब पूरी दुनिया थूक रही है। दिल्ली में भी जबरदस्त बच्चों ने, पढ़ने वाली बेटियों ने और पढ़ने वाले बेटों ने उत्तर प्रदेश यूपी भवन के बाहर जोरदार अंदाज में आंदोलन किया, और मुख्तलिफ अलग अलग पार्टियों के लीडरान ने भी खूब योगी सरकार के खिलाफ बात कही और इसे आतंक बताया, जुल्म बताया, हिटलराना और कातिलाना जालिमाना अंदाज बताया। और गवाह है हिस्ट्री के जालिम कभी भी पनपते नहीं हैं। आइए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को अब मकानों के इन्हिदाम की जो गैर कानूनी रिवायत चल रही है, जी हाँ, न कानून, न अदालत, न केस, बस ठोक दो और बुलडोजर चला दो, अदालत की कोई जरूरत नहीं। तो दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अब इसकी मुखालिफत कांग्रेस को करनी पड़ेगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि कसूरवारों को सजा दीजिए, लेकिन बेकसूरों को सजा और पूरे खानदान को सजा क्यों दी जा रही है। यहां तक कि उन्होंने कहा, यानी सीधा योगी आदित्यनाथ को इशारा करके, क्योंकि वो तो योगी बने फिरते हैं,
अब उन्होंने कहा दिग्विजय सिंह ने, क्या आप भगवान राम के सच्चे पैरोकार नहीं हैं? अगर आप भगवान राम के सच्चे पैरोकार हैं, क्या आपने रामचरितमानस में आपने कुछ लाइनें नहीं पढ़ी है जिसमें साफ तौर से कहा गया है कि गैर जानिबदारी न करें, एकतरफा कोई फैसला न करें? लेकिन योगी आदित्यनाथ की तरफ इशारा करते हुए दिग्विजय सिंह ने कहा कि इनकी पूरी कार्रवाई एकतरफा है और जालिमाना है, हिटलराना है। वहीं पर आइए मायावती ने क्या कहा। मायावती ने साफ तौर से कहा कि इस वक्त योगी सरकार एक खास समाज को टारगेट करके बुलडोजर चला रही है और खौफ दहशत का माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। यह बिल्कुल नामुनासिब है और ना इंसाफी पर मबनी है। घरों को गिरा करके पूरी फैमिलियों को सजा देने की इस मुजरिमाना कार्रवाई का अदालतें जरूर नोटिस लें। एक्चुअली में प्रॉब्लम यह है कि अदालतें भी क्यों खामोश है, लोगों के ये समझ में नहीं आ रहा है। आइए अब मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने तो साफ तौर से कहा है कि इस वक्त हुकूमत का मामला ये हो गया कि हुकूमत खुद दहशतगर्दी की एक सूरत इख्तियार कर रही है। लाकानूनियत का खुद हुकूमत मुजाहरा कर रही है, यानी कानून को कुचलने का काम खुद हुकूमत कर रही है। उन्होंने कहा है मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कि जो मुल्जिम हैं उनके साथ मुजरिमों के जैसा बर्ताव किया जा रहा है। आप देखें कि सहारनपुर और उत्तर प्रदेश में पुलिस अदालतों के फैसला सुनाने से पहले पुलिस बिल्कुल ऐसा लगता है कि किसी आतंकवादी को मार रही है और मासूम छोटे छोटे बच्चों को अगर उन्होंने पत्थर फेंका है तो पहले उनका जुर्म तो साबित हो जाए। बिल्कुल किसी को भी पकड़ कर ला रही है और अभी उन पर इल्जाम है, जुर्म साबित नहीं हुआ, उससे पहले पुलिस उन्हें इस तरीके से मार रही है कि वो बच्चे चल भी नहीं पा रहे हैं। दरिंदों की तरह हैवानियत और बर्बरता की मिसाल कायम कर रही है योगी आदित्यनाथ की पुलिस। और साफ तौर से अपोजिशन पार्टियां कह रही है कि सीएए के वक्त का बदला भी उत्तर प्रदेश की योगी पुलिस निकाल रही है। तो अब मैं आपको बताऊं कि मायावती ने आवाज उठाया, दिग्विजय सिंह ने आवाज उठाया, शशि थरूर ने आवाज उठाया, पवन खेड़ा ने आवाज उठाया और खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि बताओ क्या एहतजाज करने वाले और पत्थर फेंकने वालों पर क्या घर गिरा दिए जाते हैं और क्या इस्लाम जिंदाबाद बोलने वालों पर गोली चला दी जाती है? तो ऐसा तो कभी नहीं होता है। तो मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि इस वक्त हुकूमत खुद दहशतगर्दी की एक सूरत इख्तियार कर रही है। वहीं पर आखिरी बड़ा बयान मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मैं आपको बताऊं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि जनाब अदालत को ताला लगा दो और जजों से कह दो कि अदालत ना आए। क्या जरूरत है अदालत आने की? क्योंकि वजीर आला योगी आदित्यनाथ तय करेगा कि मुजरिम कौन है। उत्तर प्रदेश का सीएम असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश का सीएम अब उत्तर प्रदेश का चीफ जस्टिस भी बन चुका है। केस वकील खड़ा करना, महीनों सालों लग जाना, तो कोई अदालत की जरूरत नहीं, ना जज की जरूरत है, ना वकीलों की जरूरत है, ना बहस मुबाहिसे की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ सीएम के साथ में चीफ जस्टिस भी बन चुका है। वो फैसला करेगा कि किसका घर तोड़ना है। बुलडोजर चलाकर उसने मुल्क में कानून की हुक्मरानी पर ही बुलडोजर चला दिया है। तो योगी आदित्यनाथ ने जो जिस तरीके से हिटलराना और तानाशाही का अंदाज इख्तियार किया है, इसके खिलाफ अब पूरा मुल्क बोल रहा है और इंसाफ पसंद हिंदू भी बोल रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में यूपी भवन के बाहर तो बच्चियों ने मुजाहरा किया। जामिया मिल्लिया इस्लामिया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू, ये तमाम छात्र हैं, वो आफरीन जिसका घर गिराया गया है उसके लिए, उसके समर्थन में आंदोलन किया। और मैं आपको बताऊं कि एक वकील ने और हाईकोर्ट के साबित जज ने साफ तौर से कहा है कि आफरीन फातिमा के घर का इन्हेदाम कानूनी तौर पर बिल्कुल गलत है। योगी सरकार को अदालत में जवाब देना मुश्किल होगा। और यह तक कहा कि मकान वालिदा के नाम पर है और नोटिस वालिद को दे दी गई। तो खैर पूरा अंधेर नगरी, चौपट राज, हिटलर शाही, तानाशाही चल रही है और बच्चों को पुलिस स्टेशन में पुलिस बर्बरता, हैवानियत और दरिंदगी के साथ मार रही है और फिर खौफ का माहौल बनाने के लिए खुद
वीडियो को वायरल किया जा रहा है, तो इंतहाई घटिया दर्जे की नीच किस्म की राजनीति चल रही है, जिस पर अब मुल्क का इंसाफ पसंद हिंदू भी अब बोल रहा है।